So guys, welcome to my first moto vlog of this channel. इस चैनल पे मैंने आज तक कभी मोटो व्लॉगिंग नहीं की है। मैंने ट्रिप्स की हैं, वैसे व्लॉगिंग की है, ट्रैवल व्लॉगिंग की है और कई तरह की व्लॉगिंग की है मैंने। मतलब वही डेली व्लॉगिंग टाइप्स। कभी कुछ इम्पोर्टेंट होता था या कुछ मुझे लगता था कि इंटरेस्टिंग है तो आई हैव शूटेड दैट। दिस इज़ माई फर्स्ट मोटो व्लॉग ऑफिशियली एंड अनऑफिशियली। तो ये तो बेसिकली एक हिट एंड ट्रायल है मेरे लिए कि कैसे मैं इस सेटअप को मैनेज कर पाता हूँ, बिकॉज़ मैंने अपने हेलमेट के अंदर ही इस मोबाइल फ़ोन को सेटअप किया है एंड एक माइक है मेरे पास डिजिटेक का, उस माइक को सेटअप किया है। वैसे तो उसके अंदर 2 रिसीवर हैं और दोनों मैंने अलग अलग सेटिंग करके सेटअप किए हैं। अभी विदाउट नॉइज़ कैंसिलेशन मैंने सेटअप किया है, तो लेट्स सी कैसा क्या रिज़ल्ट रहता है। और सच बताऊं तो मेरे पास ये सेटअप कम से कम 6 महीने से ज़्यादा हो गया रखे रखे, बट कभी ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया कि मैं ट्राई करूं और बनाऊं मोटो व्लॉग। बिकॉज़ वही है कि अगर हेलमेट पे कैमरा लेके चलते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है, सिटी वगैरह के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। और दूसरी बात कि फिर वही कि कहीं ट्रिप वगैरह पे भी नहीं जा पा रहे थे, तो फिर ऐसा लगा नहीं कि क्या बताऊं क्या दिखाऊं। बट अब सोचा बहुत हो गया 2026 में समथिंग टू ट्राई। अभी मुझे बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन करनी है कि ये जो कैमरा का एंगल है ये कैसे बेटर दिखता है, रोड पे ऊपर किससे दिखती है। अभी मैंने फ़ोन की सेटिंग को 0.5 पे कर रखा है और माइक की सेटिंग को नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ कर रखा है ताकि बाइक का भी थम पाए और मेरी आवाज़ भी क्लियर आए। बट अभी मुझे ये टेस्ट करना है कि विंड नॉइज़ का क्या सीन है, कितनी बाहर की नॉइज़ एक्स्ट्रा आ रही है, शोर कितना आ रहा है और कितनी स्पीड पर सही चल रहा है। स्पीड तो अभी देख ही नहीं पा रहा है, बिकॉज अभी आते हुए स्पीडोमीटर का तार ही पता नहीं टूट गया, क्या हुआ उसका, ये मीटर ही बंद हो गया मेरा अभी जस्ट आते हुआ मेरे साथ ही। वही है ना कि अगर कुछ शुरू करना चाहूँ करके देखना चाहूँ तो कुछ ना कुछ बीच में अड़ ही जाता है। और भाई इस बुलेट के साथ तो मैं क्या बताऊँ कितने सीन हो रहे हैं। जब भी मैं इसकी फ़ोटो या वीडियो या शॉर्ट्स बना के डालता हूँ तभी इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, चाहे माइनर हो या कितना ही भी कुछ हो, कुछ ना कुछ दिक्कत ज़रूर आती है। और वैसे नॉर्मली चलाते हो तो कोई दिक्कत नहीं आती, कोई इशू नहीं होता, सब परफेक्ट चलता है एकदम मस्त। बट जिस दिन कोई वीडियो या शॉर्ट बना के डाल दो अच्छे से, तुरंत नज़र लगती है। बाकी कमेंट करके बताओ भाई ये ग्लव्स कैसे लगे। बाकी मेरे को दूसरे ग्लव्स पसंद आए थे, एक ब्लैक कलर में है, इसके अंदर हल्का सा रेड का एक्सेंट था। इसमें तो जैसे बहुत ज़्यादा ब्लू का एक्सेंट है, उसमें हल्का सा रेड का एक्सेंट था, बट उसके अंदर साइज़ नहीं मिल रहा। और यार कलर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइज़ प्रॉपर हो, पर नहीं मिला तो अब क्या करें। अभी मैं बिल्कुल साइड में चला रहा हूँ बिकॉज अभी मैं अपने कैमरा के अंदर भी देख रहा हूँ कि कैसी वीडियो आ रही है, कैसा एंगल आ रहा है। तो थोड़ा प्रिकॉशन के लिए धीरे चला रहा हूँ और साइड में चला रहा हूँ। बाकी मुझे एक डाउट है यार कि ये हाई स्पीड के अंदर स्टेबिलिटी बना पाएगा नहीं बना पाएगा, टेस्ट करके देखते हैं। अब एक बार मैं साइड में लगा के चेक करता हूँ कि क्या सीन है। लेट मी चेक इट फर्स्ट। वैसे तो इसमें टच स्क्रीन वाला भी है बट इतना एफिशिएंटली काम नहीं करता। तो गाइज़ मैंने माइक को थोड़ा सा चेंज किया है पोजीशन को। पहले क्या था कि फेस के सामने की साइड था, मतलब चीक बोन की साइड में था, तो वॉइस एकदम से लाउड आ रही थी और थोड़ी सी हार्श साउंड आ रही थी। अभी क्या किया मैंने, चीक पैड के साइड में जो कुशन होता है हेलमेट के अंदर, वहाँ पर इसको सेटअप किया है। अब देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट रहता है वो इसका, कैसा नहीं। ऑल्दो ये एक टेस्ट व्लॉग है एंड इसको मैं डालूँगा ज़रूर अपने चैनल पे कि कैसा क्या मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। एंड अगर ये सब बढ़िया रहा तो इस सेटअप को कंटिन्यू भी करेंगे और आई गेस अब कंटिन्यू व्लॉग्स देखने को मिल सकते हैं मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे। अभी तो एक तो मेरे को इसकी स्पीडोमीटर केबल को भी चेंज करवाना पड़ेगा बिकॉज मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता बिना सुई के
जब तक सुइयाँ से घूमती नहीं है तब तक मज़ा ही नहीं आता। चलो अभी थोड़ा स्पीड टेस्टिंग भी करते हैं, बिकॉज़ अभी क्या है ना कि अभी सीज़न बढ़िया चल रहा है। अभी गर्मी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगेगी, सर्दी थोड़ी थोड़ी कम होने लगेगी, तो बहुत अच्छा मौसम आ जाएगा। तो इस मौसम के अंदर तो राइडिंग बनती है। और राइडिंग जैसे कि मुझे पहाड़ों की पसंद है, तो मौसम बहुत ज़रूरी है देखना। जैसे गाड़ी वगैरह में जाते हैं ना, 4x4 वगैरह लेके या और कुछ, तो उसमें सर्दी का इतना असर दिखता नहीं है एकदम से, लेकिन बाइक पे तो भाई डायरेक्ट असर पड़ता है। फिर वो अपने राइडिंग गियर्स भी सर्दी के हिसाब के लेने पड़ते हैं, सारी चीज़ें उसी हिसाब से। सो वो फिर बहुत ज़्यादा बल्कि पैकिंग हो जाती है, और ट्रैवलिंग में जितना लाइट रहो उतना ही अच्छा है। तो अभी देखते हैं, जब तक मौसम बिल्कुल सही होता है तब तक हम इसको सेटअप को टेस्ट कर लेंगे, अपनी बाकी सारी तैयारियां पूरी कर लेंगे और अपनी बाइक को एकदम रेडी कर लेंगे टूरिंग के लिए। और अभी तो एक दो दोस्तों ने भी बोल रखा है कि भाई जब जाए हमें भी बताना, हम भी बनाएंगे प्लान, तो वो टाइमिंग वगैरह भी सेटअप करनी पड़ेगी। सोलो में क्या है, सोलो में ये फ़ायदा है कि जब भी खाली हो, फ्री मिले टाइम, तभी निकल लो। 2 दिन 3 दिन की छुट्टी है तो भी निकल सकते हो। अब दोस्तों के साथ क्या हो जाता है कि तुम्हारी तो 2 दिन 3 दिन की छुट्टी है, उनको टाइम नहीं लग रहा, फिर वही दिक्कत। जब उनको टाइम मिलेगा तो हमको टाइम नहीं मिलेगा, किसी का एग्ज़ाम आ जाता है, किसी का कुछ हो जाता है बीच में, तो ये सब चलता ही रहता है। एक तो यार मेरे मन के अंदर ये डाउट रहता है कि इसका साइलेंसर चेंज करें या ये कंपनी फिटेड ही रहने दें, बिकॉज दिल्ली में चालान बहुत तगड़े कट रहे हैं। ये गाड़ी भी अच्छी है, नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल, बहुत अच्छा पिकअप है इसका। अभी दिल्ली में क्या है ना कि चालान बहुत कट रहे हैं साइलेंसर के ऊपर, और मेरे एक दोस्त का कट भी चुका 10,000 का। तो ठीक है, थंब इसका ओके है। देखो अगर थोड़ा सा भी पुल करते हैं, वैसे तो ये 500 सीसी है, तो पुल इसका बहुत अच्छा है, हल्का सा भी पुल करते हैं। अब ये 5th गियर में चल रही है, अगर मैं 5th गियर में भी पुल करता हूँ तो ये भागती है, और ओवरटेकिंग के लिए तो बहुत तगड़ा पिकअप है इसका। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 350 सीसी जो आती है उसके अंदर 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है, एंड जो ये मेरे वाली है 500 सीसी, इसमें 41 या 42 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इसमें। और जो BHP है, BHP में भी शायद 10 या 11 BHP के आसपास का डिफरेंस है दोनों में। जो 350 है वो शायद 17 या 18 के आसपास है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। और जो 500 सीसी है उसमें 27 या 28 न्यूटन 27 या 28 BHP है। और जो बुलेट है वेट ज़्यादा है, बॉडी टू वेट रेशो जो पावर के साथ है वो बहुत अच्छी नहीं है, बट स्टिल ये 120 130 140 तक भी चली जाती है। मुझे तो 120 के बाद ये स्टेबल नहीं लगती, इसलिए मैं नहीं लेके जाता। मेरे को तो 70-80 में थंब में मज़ा आता है। मतलब जो प्योर राइडिंग एक्सपीरियंस है इसका, वो इसका 80 की स्पीड पे है, एकदम स्मूथली क्रूज करती है, बढ़िया थंब आता है, रोड पे स्टेबल रहती है, बढ़िया नज़ारे देखते चलो। ज़्यादा स्पीड में क्या होता है कि ये आसपास के नज़ारे नहीं देख पाते हम बिल्कुल भी। उन्हें बढ़िया इन्वायरमेंट है, सब बढ़िया है, देखते चलो, एंजॉय करते चलो। स्पेशली पहाड़ों के अंदर, पहाड़ों में फिर वो हाई स्पीड वाला काम ही नहीं रहता। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी चला लोगे, 70-80 चला लोगे, और वो भी तब जब आपको एक्सपीरियंस है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो पहाड़ों के टर्न्स के अंदर 40 से ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है। और जो थोड़ा जाते भी हैं रेसिंग वेसिंग करके, स्पीडिंग वगैरह करके आपस में जाते हैं, जैसे ग्रुप जाता है, तो वो फिर भाई एक्सीडेंट भी होते हैं उनके बढ़िया। बिकॉज पहाड़ों में ना टर्न कई बार बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, और हाई स्पीड में हैंडल नहीं कर पाते अपने व्हीकल। मैंने तो ऐसे भी देखा है कि बहुत सारे लोग जो 3-3 4-4 साल पुरानी बाइक लेके जाते हैं, बढ़िया एक्सपीरियंस होता है, 15-20 हज़ार चला चुके होते हैं, वो भी ऐसे ही कंट्रोल यूज़ कर जाते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्रेकिंग यूज़ करते हैं, फिर उनके ब्रेक भी गर्म हो जाते हैं। एकदम से पता नहीं कैसी हवा आई, खांसी उठ गई, अजीब सी हवा थी ये, तो ऐसा लग रहा था कोई टायर वगैरह जल रहा है। भाई पोल्यूशन से तो बहुत परेशान है यार दिल्ली के अंदर, बस ये एक ही रीज़न है, पोल्यूशन। और बहुत ज़्यादा जब ट्रैफिक होता है, जब मेरे को दिल्ली अच्छी नहीं लगती। अदरवाइज़ तो सारी चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ हैं, सब बढ़िया है, बट ये पोल्यूशन और ट्रैफिक भाई
बहुत ज़्यादा बेकार काम है। एक ना आजकल ये बहुत मजाक चल रहा है कि सिविक सेंस भाई सिविक सेंस सच में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही डेंजरस काम हो जाते हैं कई बार लोगों की थोड़ी सी लापरवाही के कारण कि क्या ही हो जाएगा। लोग ऐसे छोटी छोटी चीज़ें सोचते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा तो क्या ही हो जाएगा। एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही हाईवे पे जा रहे थे और समवन हैज थ्रोन बियर का जो कैन होता है वो ऐसे गाड़ी से खाली करके फेंक दिया और वो मतलब किसी ट्रक के साइड में का जो टायर होता है उसमें हल्का, जैसे ये कैन है पूरा बिल्कुल उसकी जो टिप होती है ना उस पर उसका टायर गया और वो कैन उछला और उछल के पीछे वाले बाइक वाले के एकदम से मिरर पे लगा, शीशे पे। अब भाई ठीक है एकदम से लगा, वो पैनिक हुआ। अगर वो पैनिक में ब्रेकिंग कर देता या बाई चांस उसका मिरर खुला होता हेलमेट का और वो उस पर आगे लगता आंख पे नाक पे या कहीं भी, तो चीज़ें बहुत बुरी हो सकती थी। या फिर अगर बाई चांस बाइक के टायर के नीचे ही एकदम से आ जाए तो फिर तो भाई फैटल एक्सपीरियंस हो सकता था। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं पर किसी की जान से बड़ी बात क्या ही होगी अगर दिक्कत आ रही है तो भाई देखना चाहिए। और ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार, कोई एक नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में मैं ऐसे देखता हूँ कि यार अगर ये छोटी सी चीज़ अगर कोई मैनेज कर ले, देख ले, सोचे किसी के बारे में तो कितना कुछ ठीक हो सकता है। कई बार क्या होता है जैसे ट्रक वगैरह होते हैं उसके अंदर से कुछ सामान गिर जाता है। जैसे एक बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ, तुमने भी देखा होगा कि ट्रैक्टर्स होते हैं ट्रॉली वाले जिसमें ईंट वगैरह रख के ले जाते हैं। भाई वो ब्रेकर पे से उछली और वो एक ईंट सीधा गाड़ी के बोनट पे, बोनट इतना दब गया मारुति का। मारुति में होता ही क्या है, बिल्ड क्वालिटी तुम्हें पता ही कितनी ज़्यादा अच्छी है, कितनी सॉलिड होती है, 7 स्टार होती है एकदम, 5 छोड़ो 7 स्टार होती है मतलब। तो भाई अगर बाइक के साथ ऐसा हो तो दिक्कत है। इसलिए मैं तो अपने मैनेजेबल स्पीड में और थोड़ा डिस्टेंस बना के ही चलता हूँ ताकि भाई कल को कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो अभी हम पहुँच गए हैं भाई नजफगढ़। अभी यहाँ से अपने एग्जिट है। देखो साइलेंस से लगवाने के बाद अच्छी आवाज़ आती है। एक साउंड है ना वो बहुत ज़रूरी है पर पता नहीं इतने स्ट्रिक्ट लोग ऐसे कर दिए। हाँ मानता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे पटाखे फोड़ते हैं, बट 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 करते हैं और ज़बरदस्ती मतलब टीज करने के लिए जैसे ट्यूशन वगैरह के बाहर या गलियों में, तो वो चीज़ गलत है मानता हूँ। बट एक राइडिंग एक्सपीरियंस भी तो कुछ चीज़ होती है, कुछ नाम होता है उसका, वो चीज़ भी तो ज़रूरी है थोड़ी सी। ठीक है इसमें ये तो BS3 है, इसमें जो थंब अच्छा है, आवाज़ आती है बढ़िया, थोड़ा सा भी तेज देते हैं तो आवाज़ आती है अच्छी, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बट स्टिल जो मैं कह रहा हूँ वो चीज़ शायद राइडर्स फील कर पाएँ कि विदाउट एग्जॉस्ट क्या ही चीज़ होती है और क्या नहीं होती। इसको मज़ा तो आता है खींचने में से, हल्का सा जो 42 न्यूटन मीटर का सीधा आता है। और देखो यहाँ से ना बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है। चलो मैं एक बार इसको सेटअप को हटाता हूँ बिकॉज अब हम सिटी में आ गए हैं और अभी मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ऐसे कर पाऊँ। बट लेट्स सी, आज करके देखते हैं, आज ऐसे ही चलते हैं। ये थोड़ा यहाँ से ट्रिकी सिचुएशन है, रोंग साइड होके और फिर जाना पड़ता है बिकॉज इन्होंने कोई कट नहीं छोड़ा नीचे उतरने के लिए लोकल लोगों के लिए। अगर यहाँ से कट मार के आना पड़ेगा तो मुझे द्वारका साइड जाके और कम से कम 1.5 किलोमीटर बाद वापस आना पड़ेगा, जबकि बहुत ज़्यादा जाम लगता है इधर। यहाँ से रास्ता था, यहाँ पे बैरिकेडिंग क्यों कर दी इन्होंने? अगर आने का रास्ता तो जाने का भी तो होना चाहिए था। पता नहीं क्या ही करते रहते हैं और क्यों करते रहते हैं, क्या मैटर है इनका। अब भाई लोग ऐसे देखते जा रहे हैं, देखो गाड़ी के अंदर से भी देख रहे हैं, रिएक्शन ऐसे आ रहे हैं। अब इधर देखना रिएक्शंस देखेंगे। पता नहीं हम ही ज़्यादा सोचते हैं या लोग देखते भी हैं या नहीं। हम ज़्यादा सोचते हैं शायद इस चीज़ के बारे में कि कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। मैं भी पता नहीं कोई सोचता भी होगा या नहीं। वैसे तो आजकल तो नॉर्मल हो चुकी है ये चीज़ें, कैमरा वगैरह तो सब लगाते हैं, लेकिन मोबाइल अलग से बड़ा दिखता है लगता लगा हुआ भी। इतना बड़ा मोबाइल दिखता है हेलमेट के ऊपर लगा हुआ। तो भाई वेलकम टू नजफगढ़। ये हमारा नजफगढ़ है जिसको हम प्यार से जामगढ़ भी बोलते हैं, जहाँ पर बस वाले कहीं पर भी रोक देते हैं, किधर भी चलते हैं। बस वाले हमारे यहाँ के लोकल रेसिंग टीम से हैं, बढ़िया रेस लगती है इनकी। हरियाणा में सबसे ज़्यादा डर हरियाणा रोडवेज़ का और यहाँ पे इनका केयर डिपो वालों का। और अब तो ये इलेक्ट्रिक बस ऐसी दे दी इनको, पंजा दाबते ही उठती है ये देखो इधर जाम लगना शुरू हो गया।
ऐसा ही चलता भाई नजफगढ़ में। चलो आपको आज हनुमान मंदिर दिखाता हूँ, हमारे यहाँ का फेमस और सबसे बढ़िया, मतलब एक पीसफुल सी जगह। जाम वाम चाहे कुछ लगे, पर हनुमान मंदिर इस रोड पे बहुत अच्छा लगता है मेरे को। मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पे जाके बढ़िया सेटिस्फेक्शन से फील होती है कि हाँ एक अच्छी जगह है। तो देखो यहाँ पर ये दिखेगी आपको मूर्ति, लेट मी शो यू। काफ़ी अच्छा है। मतलब पहले मैं सोचता था कि करोल बाग वाला जैसे टीवी में दिखाते हैं वो बहुत ज़्यादा अलग से एग्जोटिक सा है, बट करोल बाग वाला भी मैंने देखा है और ये भी देखा है, मुझे ये ज़्यादा पीसफुल लगता है। आई डोंट नो वाई, बट मुझे ये ज़्यादा पीसफुल लगता है। और शाम के टाइम तो ट्यूसडे को या सैटरडे को वाइब भी अलग होते है इधर की। यार मेरे को इसका मीटर का तार भी ठीक करवाना है अभी या फिर शाम को। आज तो संडे है, बहुत रश होगा शॉप पे भी। संडे को बहुत लोग आते हैं ना बाइक वगैरह सर्विस करवाने। देखता हूँ वीकडेज में ही देखूँगा, मंडे या ट्यूसडे को। अभी देखो ये बाइक की तरह बिल्कुल भिड़ा के चलेगा, देखना देखना देखना। इंसान को खुद ही बचना पड़ता है। अभी क्या कर रहे हैं, इसके साइड में एक और बस खड़ी है, वो वहाँ सवारी उतार रही है, ये यहाँ सवारी उतार रही है। देखो मैं दिखाता हूँ, अब सवारी जाए कहाँ जाए। ई रिक्शा भी अलग है, देखो एक ये बस इधर निकली ब्लू वाली, उसने वहाँ रोड के बीच में सवारी उतार दी, इसने साइड में उतार दी, खाली होगी नहीं बस। ऐसे ही चलते हैं भाई, बदमाशी है भाई इनकी, बदमाशी वो भी पूरी। मैं पहली बार अपने नजर के अंदर कैमरा उठा के चल रहा हूँ, वो भी हेलमेट पे लगा के। तो मेरा एक्सपीरियंस तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं। सब कोई पूछेगा हाउ वाज योर फर्स्ट मोटर व्लॉग, तो मैं यही कहूँगा इट्स जस्ट अनकट वीडियो। अब तक एक भी कट नहीं लगा इस वीडियो में, एकदम रो फुटेज है। और मुझे तो वीडियो डालना भी एकदम रो ही पसंद है, कोई एडिटिंग नहीं कुछ नहीं। हाँ ठीक है, एडिटिंग से कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट आ जाते हैं यार, थोड़ा सा अलग लगता है, बट वही एक नेचुरल फील जो ओरिजिनल एक्सपीरियंस होता है ना, जो वो चला जाता है। इंसान एडिटिंग वेडिटिंग करके अपनी चीज़ें थोड़ी मॉडिफाई कर देता है, बट जब दिखा ही रहे हो तो एकदम रो दिखाओ ना। सब हमारे जैसे ही हैं, कोई अलग थोड़ी है, ये चीज़ है। अभी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस काफ़ी आ चुका, लेकिन इतना नहीं है कि अपनी गलियों के अंदर कैमरा लगा के जाऊँ। तो मैं मेन रोड के बाद कैमरा हटाऊँगा, फिर जाऊँगा अंदर। यार एक चीज़ तो रहती ही है, अपनी गली मोहल्ले के अंदर कैमरा लगा के तो नहीं जा पाते। अरे वाह, स्कूटी ही उड़ा दी, ज़बरदस्त। इतना ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं बता तो रहा था खतरनाक लोग हमारे नजफगढ़ के। स्कूटी उड़ा दी वो बड़ी बात नहीं है, अगर बस वाला उल्टा बोल देगा तो ये लड़ने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, और या फिर वो उल्टा बोल देगा तो बस वाला लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। शांति से पीछे हट गया तो ठीक है, अदरवाइज न्यू पंगा अनलॉक्ड। यहाँ कोई नहीं सकता भाई, ई रिक्शा वाले भी गैंग बना के चलते हैं, एक को बोलोगे 3 रुक जाएंगे यहीं। सब बदमाश हो रहे हैं भाई, सब बदमाश। ये हमारा फेमस थाना रोड, जिस पर इतना तगड़ा जाम लगता है कि हिलता भी नहीं है। एक बार यहाँ के जाम में फंस गए तो आधा घंटा तो भूल जाओ इस छोटे से रोड पे। और जबकि 1 वे ट्रैफिक है यहाँ पे, ऐसा भी नहीं कि 2 वे ट्रैफिक हो। तो चलो अब हम अपने मोटर व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। कलर बताना कमेंट करके कि कैसा लग रहा है, शाइन बढ़िया आ रही है ना। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई, मुझे नहीं पसंद कि मेरी बाइक पे कोई स्क्रैच वगैरह या कुछ डलनेस आए, तो मैं तो सही रखता हूँ इसको। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट मोटो व्लॉग में। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस।